आप बताइएगा कि टॉक ऑफ द टाउन तो इस वक्त यही है कि दोपहर 12 बजे तक जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था। अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा कि आज की डिस्कशन में हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकिल सीज फायर की तरफ जा सकते हैं या ये आरजी सीज फायर मजीद कुछ और दिन के लिए चलने पर इत्तेफाक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और हम डे वन से आपके साथ 22 तारीख से जुड़े हुए हैं। इस आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बैकग्राउंड में जाएं कि भारत ने ये जो मिस एडवेंचर था जिससे हम बारहा इसको मना करते रहे जी। ये किया क्यों, इसके मकासद क्या थे और उसने अचीव क्या किया, क्या खोया क्या पाया भारत। अच्छा, इसके ना 4 मेजर पहलू थे जो ये मिस एडवेंचर भारत ने किया। उसमें नंबर 1, इस वक्त भारत को इंटरनली बहुत स्वेयर डिसइंटीग्रेशन की थ्रेट है। बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं वो जो भारत के अंदर चल रही थी और वो जो बिल्कुल फल पके हुए हैं उनके, एक तो सारी तवज्जो उधर से हटा के एक एक्सटर्नल इशू के ऊपर लेके जाना। दूसरी वजह जो बहुत सारी ऐसे लोग जो पॉइंट था वो थी उनकी थ्रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन फ्रॉम इनसाइड। सेकंड थी वो इंटरनेशनल ताकतें जिनका टारगेट एक पाकिस्तान था, मगर वो पाकिस्तान की पावर्स को, पाकिस्तान की रेजिस्टेंस को, पाकिस्तान के डिफेंस को वो टेस्ट करना चाहते थे। और तीसरा टारगेट वो था कि जो स्पेशली कश्मीर के अंदर उन्होंने एक जो कब्जा ग्रुप बनाया हुआ था उसको एक कंसोलिडेट करके फाइनली उसको एक फाइनल शेप में लाना चाहते थे। और चौथा टारगेट था उनका आने वाला जनरल इलेक्शन। अब 1 बाय 1 देखें। जो हजीमत, जैसा कि एडमिन साहब फरमा रहे थे कि जो शिकस्त उनको हर फोरम पे खानी पड़ी है, चाहे वो टैक्टिकल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, मीडिया हो, डिप्लोमेसी हो, जो उनको शिकस्त मिली है, इससे सबसे पहले तो जो अंदर उनके जो इस वक्त सिखों की जो तहरीक है, कश्मीरियों की तहरीक है, नागालैंड, साउथ इंडिया, उसके अंदर वो सारी की सारी अब वो जोर पकड़ जाएंगे। जो 71 में पाकिस्तान को 2 लख्त किया भारत ने, आज की अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो हमने भारत को इनडायरेक्टली जवाब तो दे दिया है बांग्लादेश की हद तक भी और वैसे भी कुछ दीगर मामलात में भी। तो आप समझते हैं कि वो भी जो जख्म है वो भी भारत को कहीं ना कहीं तंग जरूर कर रहे हैं इस पर? बहुत सारे जख्म भारत को ये पिछले 3-4 दिनों में पाकिस्तान ने दिए हैं और अल्लाह पाक की नुसरत से ये सब कुछ हुआ है। ये मौजूदा पिछले 50 साल की हिस्ट्री में किसी इस तरह की इतनी बड़ी जमहूरियत और इतना बड़ा इकोनॉमी और ट्रिलियंस और जिस तरह एक सारा एक इन्होंने आर्टिफिशियल एक हवा बनाया हुआ था, एक बैलून था जो पाकिस्तान ने फाड़ दिया जी। और पिछले 40 साल से वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे कि, और स्पेशली जब बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हुआ था जी, उससे लेके और 22 मई तक, 22 अप्रैल तक इन लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट इस चीज पे थी कि अब इस रीजन का जो है वो पुलिस बैन भारत है। इस रीजन का मिनी सुपर पावर जो है, बल्कि अब तो वो सुपर पावर अपने आप को कहला रहा था कि वो भारत है, और इस खित्ते की जितनी भी सुपरमेसी है वो भारत एंजॉय करेगा। और इस खित्ते के फैसले में भी वो ज्योग्राफी के हों और में भी पॉलिटिकल हों और में भी वो टेक्टिकल हों, वो भारत करेगा। अब इस दिन के बाद जो इस वक्त कंडीशन इनकी हो चुकी हुई है साइकोलॉजिकली, इंटरनेशनली और ज्योग्राफिकली, वो अब अगले 25 साल तक वो सोच भी नहीं सकता किसी किस्म की अब मजीद कोई मुहिम जोई करने के लिए, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, और ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए फख्र की बात है बल्कि पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए फख्र की बात है और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए फख्र की बात है कि जिस तरह हमने इनको
टेक्नोलॉजी में भी। ये सिर्फ जंग जो हुई है, ये सिर्फ कोई जहाजों की जंग नहीं हुई, ये ग्राउंड फोर्सेस की जंग नहीं हुई या नेवी की जंग नहीं हुई। ये पूरे का पूरा एक EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक पूरा वेब था जिसके ऊपर इस वक्त सारी जंग हुई है। और मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं ना, चारों शाने चिट इनको जिस तरह हमने गिराया है, ये हर तरह, यानी कि 70% इंडिया का उस दिन इलेक्ट्रिक फेलियर, तमाम वेबसाइट्स इनकी ऑफिशियल अनऑफिशियल हैक, सारा सिस्टम जैम कर दिया उस वक्त। ये इस वक्त इस कदर खौफ में मुब्तला हो गए थे, और जिस तरह वो अंकल टॉम के पास भागते हुए गए हैं, और इनको अगला स्टेप भी हमारा पता था। और आज जो DGMO की मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान का उसके अंदर स्टांस इंतहाई वाज़ेह है। वी लव पीस, नंबर 1। हम किसी मुहिम जोई की इजाजत इस रीजन में किसी को नहीं देंगे। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इस रीजन में अब इस वक्त जो हमारे जो बड़े एक प्रेडिक्शन करके गए थे कि वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की हाँ में हाँ दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, और ये उसका अभी आगाज हुआ है। दिस इज नॉट दी एंड, ये उसका आगाज हुआ है। अब हमने आगे बढ़ना है, और जो वेब हमने इस वक्त क्रिएट कर दिया है, इस वेब को आगे आगे देखिएगा कि भारत एवरी डे, न सिर्फ भारत बल्कि उसके पीछे हुए वो तमाम छुपे हाथ जो अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे पाकिस्तान के ऊपर, और ये वही हाथ हैं जो गजा के अंदर बच्चों के खून से रंगे हुए थे।